मैडम मैडम क्या बोलेंगी? मैडम मैडम क्या बोलोगी? मैडम क्या कहना है? ये देखेंगे कि अब जो है समर को लेकर यहाँ से जो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। उभरती अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल स्थित ससुराल में ट्विशा की लाश छत पर फंदे से लटकी मिली। ट्विशा के परिवार का आरोप है उनकी लड़की की मौत के पीछे ससुराल पक्ष द्वारा दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना प्रमुख वजह हैं। अब इस केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। सीबीआई ने ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये कोई साधारण केस नहीं है। यहाँ एक पूर्व जज, उनका बेटा वकील और एक युवा अभिनेत्री की मौत शामिल है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल, लेटेस्ट अपडेट्स और उस 43 मिनट की रहस्यमयी टाइमलाइन को जो अब जांच की सबसे बड़ी कुंजी बन गई है। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली मिस पुणे टाइटल होल्डर, मॉडल और अभिनेत्री थी। कुछ महीने पहले ही भोपाल के वकील समर्थ सिंह से उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग, मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात का दबाव शुरू हो गया। ट्विशा के व्हाट्सएप मैसेजेस और चैट्स में इन आरोपों के सबूत बताए जा रहे हैं। 12 मई को सुबह ट्विशा की मौत हो गई। परिवार ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन ट्विशा के माता पिता ने हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम में कई एंटीमार्टम इंजरीज मिली जो फांसी लगाने से पहले की बताई जा रही हैं। 28 मई 2026 को जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने तथ्यों को ठीक से नहीं देखा, आरोप गंभीर हैं, इंजरीज एंटीमार्टम हैं। जमानत रद्द होते ही सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई। गिरिबाला सिंह के बाग मुगलिया एक्सटेंशन वाले घर पर सीबीआई की 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बेटा समर्थ सिंह पहले से ही गिरफ्तार है। अब दोनों ही मुख्य आरोपी सीबीआई की कस्टडी में हैं। सीबीआई जल्द ही गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले घटनास्थल का सीन रिक्रिएट भी किया। छत का मुआयना किया गया जहां ट्विशा मिली थी। दोस्तों, अब आते हैं केस के सबसे क्रूशल हिस्से पर, मौत से पहले के 43 मिनट। एसआईटी और अब सीबीआई की जांच में सीसीटीवी टाइमलाइन और मोबाइल रिकॉर्ड से ये टाइमलाइन सामने आई है। सुबह 8:53 पर ट्विशा हॉल में दिखी। उनके साथ पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह थे। नौकर प्रमोद भी पहुंचा। 8:59 पर ट्विशा अकेली सोफे पर मोबाइल चला रही थी। 9:06 पर समर्थ कमरे से बाहर आए और ट्विशा के पास बैठे। 9:25 पर ट्विशा कमरे में चली गईं। 9:42 से 10:13 तक 31 मिनट दोनों कमरे में बंद। ये 31 मिनट अब सबसे बड़ा सवाल है। अंदर क्या हुआ? क्या बातचीत हुई? क्या कोई झगड़ा हुआ? 10:13 पर ट्विशा कमरे से बाहर निकली। कपड़े बदल चुकी थी। सीढ़ियों से छत की तरफ गईं। 10:49 पर घर में खोजबीन शुरू। 10:59 पर समर्थ तेजी से छत की तरफ। 11:10 पर सीपीआर की कोशिश, फिर नीचे लाया गया। 11:12 पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। कुल 43 मिनट की ये विंडो जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम कड़ी है। सीबीआई अब इन मिनट्स को डिटेल में खंगालेगी, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल फोरेंसिक और गवाहों से। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष से दहेज की मांग की जा रही थी। ट्विशा में मानसिक तनाव के संकेत मिले। एम्स दिल्ली की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6-7 एंटीमार्टम इंजरीज बताई गईं, जिनमें सिर पर चोट भी शामिल है। ये आत्महत्या से मैच नहीं करती। सीबीआई अब मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूतों की गहराई से जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि कहीं सबूतों से छेड़छाड़ तो नहीं हुई। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था, प्रभावशाली परिवार और सच्चाई की लड़ाई का है। पूर्व जज होने के बावजूद गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन जो तथ्य गिरिबाला सिंह ने बताए हैं उन्हें भी जांच एजेंसी परख रही है।
जांच से उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी कि मौत की असल वजह क्या है, आत्महत्या या हत्या। ट्विशा के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोर्ट में आज सीबीआई ने जो दोनों की वापस इंट्रोगेशन के लिए रिमांड मांगी थी, सीबीआई की निवेदन पे 2 तारीख को 2 बजे तक के लिए उनको सीबीआई की रिमांड में सौंप दिया गया है। सीबीआई अपने तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और 2 तारीख के बाद भी अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि फर्दर कोई जांच के लिए उनकी आवश्यकता है तो सीबीआई उस संबंध में कार्रवाई करेगी। ये सीबीआई के ऊपर है। अब सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई एक बहुत अच्छा इसमें जांच करके और एक सही जो निष्कर्ष है उस तक पहुंचेगी। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं। गिरिबाला सिंह की रिश्तेदारी देश के एक बड़े और बेहद प्रभावशाली राजनेता से भी बताई जा रही हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 43 मिनट की इस मिस्ट्री में कुछ और राज छिपे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। द रियल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सावधान रहें, सच की तलाश जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।